और अब आपको दुनिया की सैर कराते हैं और दुनिया में हिंदुस्तान से जुड़ी हुई भी खबर बताएंगे। आपको बताएंगे कि आलमी इदारे में किस तरह से हिंदुस्तान ने आज चीन का न चाहते हुए भी साथ दिया है। खबर है यूएनएचआरसी से। यूएनएचआरसी से खबर यह है कि चीन का उइगर मुसलमानों के मामले पर हिंदुस्तान ने साथ दिया है। बिलवास्ता तौर पर साथ देता हुआ हिंदुस्तान नजर आया है। सलामती काउंसिल में भारत ने बिलवास्ता तौर पर चीन की मदद की है। वोटिंग में भारत समेत 11 ममालिक गैर हाजिर रहे हैं। यानी कि जो चीन को घेरने की अमेरिकी कोशिश थी, उइगर मुसलमानों पर ह्यूमन राइट्स के मामले पर सवाल पूछने के लिए, जांच के लिए, जवाबदेह ठहराने के लिए अमेरिका और यूरोप की जानिब से जो बाज़ाब्ता तौर पर मसौदा पेश किया गया था, जो रेजोल्यूशन प्रपोजल पेश किया गया था यूएन की सलामती काउंसिल में, उस सलामती काउंसिल की उस तजवीज पर वोटिंग के दौरान भारत गायब रहा है। हालांकि इस दौरान ह्यूमन राइट्स वायलेशन को लेकर के म्यांमार और श्रीलंका की भी खबर आई, श्रीलंका पे भी और म्यांमार में भी, और इस तरह से उइगर यानी चीन के मामले पर भी हिंदुस्तान गैर हाजिर रहा है। और इस तरह से जो खबर मिल रही है कि अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हुकूक काउंसिल में उइगर मुसलमानों की हैसियत पर चीन का जो रुख रहा है, या चीन को ने जिस तरह से वहाँ इंसानियत का खून किया है, जिस तरह की रिपोर्ट आई है, उइगर मुसलमानों के साथ जिस तरह का सलूक किया है, उसकी जाँच हो, उस पर चीन को जवाबदेह किया जाए, जवाबदेह बनाया जाए और चीन किसका हिसाब किताब हो। ये था बाज़ाब्ता तौर पर इस रेजोल्यूशन का या इस तजवीज़ का, करारदाद का बुनियादी मकसद जो अमेरिका और मगरबी लॉबी की जानिब से यूएन के सलामती काउंसिल में लाया गया था। लेकिन इस पूरे मामले पर तमाम मुल्कों ने बाज़ाब्ता तौर पर बहस की। 17 ममालिक में से 17 जो रुकन हैं यूएनएचआरसी के, उनमें से सबों ने बाज़ाब्ता तौर पर बहस की, दलीलें बहुत दी और बहुत ही सफाई के साथ ह्यूमन राइट्स वायलेशन की मजम्मत की। और ये भी कहा कि इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी नहीं होनी चाहिए, इंसानी हुकूक की पासदारी होनी चाहिए। इंसानी हुकूक पर लंबे लंबे हाँकते हुए ये लंबे लंबे ममालिक आपको नजर आए। लेकिन जैसे ही बात आई कि आप जो कुछ म्यांमार में हो रहा है, जो कुछ उइगर के साथ चीन में हो रहा है, जो कुछ श्रीलंका के में हो रहा है, ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रहा है, इस पर इन मुल्कों के अंदर जवाबदेही तय की जानी चाहिए, इनका हिसाब लेना चाहिए। जब ये बात और ये तजवीज़ और ये करारदाद सामने में आई और वोटिंग का वक्त आया, तो अपनी बात रखने के बाद ये सब के सब 11 मुल्क गायब नजर आए। इसमें हिंदुस्तान भी हमारा शामिल है। हिंदुस्तान की सरकार ने इस पर अभी तक के वजाहत नहीं पेश की है, जवाब नहीं दिया है कि आखिर गैर हाजिर रहने का असल मकसद क्या है, बुनियादी वजह क्या रही। हिंदुस्तान की जो नुमाइंदा है या हिंदुस्तान की जो नुमाइंदगी कर रहे थे, उन्होंने वोटिंग से गैर हाजिर रहने का फैसला क्यों किया? क्या न्यूट्रल रहने का ये तरीका है कि हम चीन के भी साथ चले जाएं? क्या न्यूट्रल रहने का डिप्लोमेसी में इतनी गुंजाइश है कि जिस चीन के खिलाफ हम मोर्चाबंदी कर रहे हैं, जिस चीन के खिलाफ अमेरिका के साथ 10-10 दिन तक हमारे फॉरेन मिनिस्टर मिलकर के बात कर रहे हैं, और उस चीन को हम यूएन की सलामती काउंसिल में घेरने के बजाय अमेरिका के खिलाफ जाते हुए चीन के साथ हैं? फिर ये डिप्लोमेसी कैसी है जिसमें बहुत सारे सवालात एक साथ पैदा होते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन ये बात है कि अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हुकूक काउंसिल में चीन का साथ देता हुआ भारत नजर आया। जी नाज़रीन, इसके साथ साथ ही अगर हम बात करें जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन यानी कि OIC कंट्रीज, उसमें से 17 में से 12 ने जो है इसके खिलाफ वोट दिया है, यानी कि चीन का कहीं ना कहीं उन्होंने साथ दिया है। उसके साथ ही अगर हम बात करेंगे सिर्फ एक कंट्री जो सोमालिया है, उन्होंने इस फेवर में वोट दिया है कि इसकी तहकीकात हो जाए, इस पर डिस्कशन हो जाए, इस पर डिबेट हो जाए, क्योंकि उइगर मुसलमानों के अंदर जो चीन के अंदर जो हो रहा है उस पर कहीं ना कहीं सोमालिया की जानिब से उन्होंने सिर्फ इस फेवर में वोट दिया है कि वहाँ पर तहकीकात की जाए और डिबेट हो जाए, डिस्कशन हो जाए। पाकिस्तान की जानिब से भी उन्होंने चीन के खिलाफी यानी कि चीन का साथ दिया है, और भारत अगर इसके खिलाफी अगर जो वो गैर हाजिर रहे, लेकिन कहीं ना कहीं जो है बिलावास्ता कहीं ना कहीं दूसरी तरफ से उन्होंने उनका साथ दिया है। और इसके साथ साथ ही अगर हम बात करेंगे तो करीब 19 ऐसे मेंबरान हैं जिन्होंने इसके अगेंस्ट वोट दिया है, और इसके साथ साथ ही 11 जो है वो गैर हाजिर रहे हैं। जब ये कल अक़वाम मुत्तहिदा की जो UNHRC ह्यूमन राइट्स कमीशन के हवाले से जब ये इस पर बात हो रही थी कि जिनजियान के अंदर जो उइगर मुसलमानों के अंदर चीन की जानिब से मुसलमानों पर ज्यादती हो रही है, उसके खिलाफ जब कल वोटिंग हो रही तो करीब 47 मेंबरान उसमें जो इस मेंबरान थे, उनमें से 17 ने उनकी जो है फेवर में वोट दिया है। उसके साथ साथ ही 19 ऐसे मेंबरान हैं जिन्होंने उनकी
अगेंस्ट वोट दिया है, जबकि पाकिस्तान की जानिब से भी जो है चाइना के हक में वोट दिया है और भारत की जानिब से उन्होंने जो है वो इससे गैर हाजिर रहे। लेकिन सोमालिया जो इस्लामिक कंट्रीज हैं उनकी जानिब से एक वाहिद कंट्री है जिन्होंने इस पर वोट दिया है कि इस पर डिबेट होना चाहिए, डिस्कशन होनी चाहिए और तहकीकात भी होनी चाहिए, जिस तरह से चीन के अंदर उइगुर मुसलमानों पर ज्यादती हो रही है।